हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में 2023 में वैकेंसी आने वाली, यानी कि पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली उनके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को अभी विज्ञापनों में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी राज्य में 1550 वैकेंसी आने वाली हैं। तो जो बच्चे नए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, या हम ये कहें कि जो बच्चे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करने के इच्छुक हैं या करने की जिज्ञासा मन में रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो, आप लोग का ये जो सेशन है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं, यानी कि आज हम लोग इस पर जो बात करेंगे वो पूरी हमारी चयन प्रक्रिया पर करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने के लिए आप लोग को, सिलेक्शन के लिए आप लोग को किन किन चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है और क्या क्या आप लोगों की योग्यताएं होती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे कि राज्य में अभी जो सर्जित पद हैं वो 1550 हैं, यानी कि ये आप लोग के 2023 में सर्जित पद हैं और ये कभी भी आप लोग की वैकेंसी आ सकती है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग का चयन हो जाए, तो ऐसी कौन कौन सी योग्यता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यही कि जो पुलिस है, यानी कि उत्तराखंड पुलिस में जो सिलेबस होता है, यानी कि जो चयन प्रक्रिया होती है, वो चलती कैसे है। और मैं आप लोगों से आज के सेशन में अपना एक अनुभव भी शेयर करूंगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले पूर्व में एक वीडियो बनाया था कि उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कैसे करें, और उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। और उसमें हमने बताया था कि मेरा जो अनुभव है वो 2 बार पुलिस में सिलेक्शन का है, क्योंकि मैंने 2 बार पुलिस में सिलेक्शन मेरा हुआ है, एक 2011 और एक 2012 में। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को ये चयन प्रक्रिया बताऊंगा, तथा साथ में मैं आप लोग का जो विज्ञापन आता है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो आने वाली वैकेंसी, यानी कि उत्तराखंड में जो वैकेंसी होती हैं उनकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो राज्य में चयन प्रक्रिया है पुलिस की, वो कैसे होती है। तो इसके जो चरण हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना है कि नंबर 1 आप लोग को सबसे पहले विज्ञापन को याद रखना है, कि सबसे पहले आप लोगों को किसको ध्यान में रखना है, विज्ञापन को। यानी कि हम बात करेंगे कि आप सबसे पहले किसे याद रखें, किसको ध्यान रखें, क्या आप लोगों के लिए जरूरी है, कैसे आप सिलेक्शन हो सकते हैं, क्या आप लोग योग्यता रखते हैं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों का पहले चरण में आप लोग को क्या होता है, चयन का जो चरण होगा, सबसे पहले चरण में होगा विज्ञापन। दूसरे जो चरण है उसमें आप लोगों का क्या होगा, शारीरिक नाप जोख होती है, शारीरिक नाप जोख होती है। उसके बाद जो तीसरा चरण हमारा आता है, तो तीसरा चरण हमारा क्या होता है, इसमें आप लोगों की क्या होती है, परीक्षा होती है। और चौथा जो चरण आता है, इसमें आप लोगों का क्या होता है, अभिलेख सत्यापन होता है। अभिलेख सत्यापन। तो चौथे चरण में आप लोगों का क्या होगा, अभिलेख सत्यापन होगा। उसके बाद में नंबर 5 में आप लोगों का क्या होता है, मेडिकल होता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं। और इसके बाद में नंबर 6 में आप लोग का जो अंतिम परिणाम आएगा, तो इसके बाद में आप लोगों का क्या होता है, अंतिम परिणाम आता है। यानी कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी पुलिस की चयन प्रक्रिया चलती है तो वो इतने चरणों से होकर गुजरती है, यानी कि लगभग ये 6 चरण है जिनसे आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया होकर गुजरती है। जिसमें सबसे पहले विज्ञापन रहता है, उस विज्ञापन में आप लोगों को योग्यता रहती है, जिसमें योग्यता में आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता होती है, जिसमें आप लोगों की क्या होती है, शारीरिक योग्यता होती है। और उसके बाद आप लोगों का शारीरिक योग्यता मतलब आप लोग का फिटनेस टेस्ट होता है, जिसे आप लोग शारीरिक नाप जो कहते हैं, जिसमें आप लोग का फिजिकल तथा आप लोगों की जैसे लड़कों की हाइट हो गया, लड़कियों की भी हाइट हो गया, जैसे लड़कियों का वजन हो गया और लड़कों की चेस्ट होगी, इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर रहती है। उसके बाद एक क्या होती है, आप लोग की परीक्षा होती है, जिसे आप लिखित परीक्षा कहते हैं। इसके बाद आप लोगों का अभिलेख सत्यापन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कह सकते हैं, कि आप लोगों ने की जो योग्यता आप लोगों ने भरी है फॉर्म भरते समय, वो आप लोगों के पास में है या नहीं है। उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का अंतिम परिणाम यहाँ पर आता है, जिसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, यानी कि आज हम बात करेंगे केवल विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन का आप लोगों को ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे ऐसे तो नहीं होंगे कि जो पहले से सब कुछ जानते हैं। तो जो बच्चे नए हैं,
उनके लिए ये जो सेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि जो पुराने बच्चे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद हमारा हम सभी जो टॉपिक है इनके ऊपर सभी का हमारा सेशन चलेगा। तो आज का हमारा सेशन रहेगा केवल विज्ञापन, और विज्ञापन आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहता है इसके लिए हम बात करेंगे। तो पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब पुलिस की तैयारी आप लोग करते हैं तो आप लोगों को इतने चरणों को याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विज्ञापन की। देखो विज्ञापन में आप लोगों को ध्यान क्या क्या रखना है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आप लोगों को विज्ञापन निकाला जाता है, ये विज्ञापन निकाला क्यों जाता है, क्योंकि इससे आप लोगों को ये पता लगता है कि आप लोगों के पास में योग्यता है या नहीं है। तो विज्ञापन में सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। तो देखो आप लोगों का विज्ञापन का मतलब ये है कि आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है योग्यता। अब योग्यता में क्या होता है कि देखो एक तो आप लोगों की शारीरिक योग्यता होती है और एक आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता होती है। तो शैक्षणिक योग्यता में तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि ये 12 पास पर आप लोगों की भर्ती आती है। यानी कि उत्तराखंड में जो पुलिस की भर्ती आती है वो कक्षा 12 पर आती है। हालांकि इससे पहले कक्षा 10 पर आती थी, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो भर्ती आएंगी या जो भर्ती हुई है इससे पहले वो भी कितने पर थी, कक्षा 12 पर थी। तो 2023 में जो आप लोग की भर्ती आएगी उसके लिए आप लोगों की योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले योग्यता आप लोगों को जो विज्ञापन में याद रखनी है, यानी कि जो नोटिफिकेशन में आप लोग को ध्यान रखना है, वो आप लोगों के लिए सबसे पहली योग्यता होती है कि आप लोग क्या हो, कक्षा 12 पास किए हुए हों। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप साइंस साइड से या आर्ट साइड से या कॉमर्स से हैं, केवल आप लोग को 12 पास होना चाहिए। आप किसी भी विषय में हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब ये तो थी आप लोग की शैक्षणिक योग्यता, जबकि इसके बाद जो आप लोग की क्या रहती है, जो शारीरिक योग्यता होती है। तो शारीरिक योग्यता में क्या रहता है, तो शारीरिक योग्यता में आप लोग का रहता है सबसे पहले आप लोग का रहता है नाप जोक। अब नाप जोक में क्या होता है, यहां पर आप लोग को दिया है कि महिला और पुरुषों के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो यहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जो पुरुष वर्ग होता है और जो महिला वर्ग होता है वो दोनों के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि ये मैं आप लोगों को सब कुछ इसलिए बता रहा हूं कि पता लगता है कि आप लोग इनमें से कोई योग्यता नहीं रखते हैं और आप फिर भी पुलिस की तैयारी में लगे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कहीं ना कहीं कि हम अपना जो समय है उसे वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का समय वेस्ट ना हो, इसीलिए आप लोगों को सब कुछ देखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोग क्या होंगे, 12 पास होंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए रहती है कि जो शारीरिक योग्यता होती है, तो शारीरिक योग्यता में आप लोग अगर पुरुष हैं यानी कि जो लड़के हम कह सकते हैं, तो उनके लिए योग्यता अलग रहती है, जो महिला है उनके लिए योग्यता अलग रहती है। तो चलिए हम पहले महिलाओं पर ही बात करेंगे। तो महिलाओं के लिए जो योग्यता होती है, तो इनके लिए 2 प्रकार की योग्यता रहती है। नंबर 1 होती है आप लोग की ऊंचाई होती है, यानी कि जिसे आप लोग हाइट कहते हैं, कि महिलाओं की जो हाइट है वो आप लोग की कितनी होनी चाहिए, ये आप लोग को वहां पर ध्यान रखने की बात रहती है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि एक तो आप लोगों का मैदानी क्षेत्र होता है और एक आप लोगों का पर्वतीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो महिलाओं की जो ऊंचाई दी गई है वो सामान्य हो या मैदानी क्षेत्र हो, उसके लिए आप लोगों को कितनी दी गई है, 152 सेमी आप लोगों को हाइट यहाँ पर महिलाओं की रहती है। वहीं पर अगर हम इस ऊंचाई की बात करें और हम लोग बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप लोग की हाइट जो होती है उसमें भी आप लोग की क्या होती है, विशेष छूट रहती है। तो पर्वतीय जो आप लोग की महिला होंगी उनके लिए आप लोग की जो हाइट होगी वो 147 सेमी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए ऊंचाई में आप लोग को छूट दी जाती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र की महिला होने का मतलब ये है कि उनका जो मूल निवास है या अस्थायी निवास है वो कहाँ का होना चाहिए, वो पर्वतीय क्षेत्र का होना चाहिए। ये उन्हीं के लिए लागू होता है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, देखो ये आप लोग को पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर आप लोगों की जो एसटी है यानी कि अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए भी जो आप लोग की ऊंचाई होगी ये दोनों के लिए समान ही होगी। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि आप लोग महिला आप लोग विद्यार्थी हैं यानी कि आप लोग महिलाएं हैं और पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें आप लोगों को क्या है कि ऊंचाई जो होगी वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 152 सेमी होती है। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनके लिए कितना होगा, 147 सेमी उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। वहीं पर हम बात करेंगे इनके किसकी, वजन की, क्योंकि यहाँ पर
महिलाओं को जो नाप-जोप होता है वो दो प्रकार से होता है, एक ऊंचाई में और एक आप लोग का वजन में, यानी कि वेट आप लोग का कितना रहेगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप चाहे तो मैदानी क्षेत्र हो या आप लोग पर्वतीय क्षेत्र हो या एससी कैटेगरी से हो, सॉरी एसटी कैटेगरी से हो, तो वहां पर आप लोग को 45 केजी कम से कम आप लोग का वजन होना चाहिए। यानी कि सभी महिलाओं के लिए कम से कम 45 किलो वजन होना चाहिए। अगर ये आप लोग योग्यता रखते हैं, अगर आप लोग ये योग्यता रखते हैं तो आप लोगों का क्या होता है कि आप पुलिस की जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं। हालांकि वजन आप लोग का घट बढ़ सकता है, इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अपना खान पीन अच्छा रखेंगे तो आप लोग का वजन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन की आपको आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जो ऊंचाई है आप लोग की, तो ये ऊंचाई क्या होती है, जो हमारी हाइट होती है ये बढ़ती नहीं है, क्योंकि महिलाओं में ये माना जाता है कि 18 वर्ष के बाद लड़कियों की जो साइकोलॉजी जो कहती है वो ये कहती है कि 18 वर्ष के बाद लड़कियों की जो ऊंचाई है वो नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए आप लोग की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग को ऊंचाई का विशेष ध्यान रखना है। जो आप लोग का वजन होगा, जो वेट होगा, ये घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप लोग बढ़ा भी सकते हैं, अपने खाने पीने के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब शारीरिक नाक जो, यानी कि हम ये कहते हैं कि विज्ञापन में ध्यान हमें क्या रखना था, ये रखना था। अगर महिला विद्यार्थी हैं तो उन लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर ये योग्यता आप लोगों की रहती है तो आप लोग यहाँ दावेदारी कर सकते हैं। यानी कि नंबर 1 आप लोग को 12 पास होना चाहिए। नंबर 2 आप लोग को महिला, अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग को क्या होना चाहिए, ऊंचाई आप लोग की 152 होनी चाहिए, समतल क्षेत्र के लिए है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाएं तो उनके लिए 147 होती है। और अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से हैं तो भी आप लोग की जो ऊंचाई होगी वो आप लोग की 147 होगी, वही वजन कितना होगा, 145 होगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद आप लोग का जो पुरुष है, यानी कि पुरुषों के लिए योग्यता क्या रहती है, शारीरिक नापजोख में जो पुरुषों के लिए योग्यता रहती है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वही आप लोग को फिर से कंडीशन दी जाती है कि पुरुषों के लिए सबसे पहले क्या रहता है, आप लोग की लंबाई रहती है। अब लंबाई मतलब हाइट आप लोग की कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग को 3 कैटेगरी दी जाती है। सबसे पहले आप लोग का मैदानी क्षेत्र होता है, उसके बाद आप लोग का पर्वतीय क्षेत्र होता है, उसके बाद आप लोगों का क्या रहता है, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति वाले जो विद्यार्थी हैं उनका एक अलग से पैमाना रहता है। तो यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में आप लोगों का एससी हो, ओबीसी हो, जर्नल हो, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हो, आप लोगों का मैदानी क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए आप लोग को 165 सेमी हाइट होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ये आप लोगों का क्या है, ये सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी के लिए 165 होती है यदि आप लोग मैदानी क्षेत्र से हैं। लेकिन उसके बाद यदि आप लोगों के पास पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट है, यानी कि प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आप लोगों को 5 सेमी की छूट मिलती है। यानी कि आप लोगों के लिए जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 160 सेमी होगी। और ये 160 सेमी किसके लिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, यानी कि उनके लिए आप लोग को 5 सेमी की छूट मिलती है। और यही अगर आप लोग एसटी कैटेगरी को देखते हैं तो वहां पर आप लोग को 157.5 सेमी की आप लोग की हाइट होनी चाहिए। यानी कि एसटी कैटेगरी को, अनुसूचित जनजाति को और भी हाइट में छूट दी गई है। तो पुरुष आप लोग के जो पुरुष विद्यार्थी हैं उनके लिए आप लोग का क्या रहेगा, लंबाई हमारी कितनी रहनी चाहिए। तो मैदानी क्षेत्र के लिए, मैदानी का जर्नल हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी हो, मैदानी क्षेत्र का अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को हाइट 165 सेमी होनी चाहिए। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो 160 सेमी होनी चाहिए। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र का आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आप लोग के पास में होना चाहिए। अगर आप लोग के पास में पर्वतीय क्षेत्र का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग जो हाइट है, जो लंबाई है, इसमें आप लोग छूट की दावेदारी नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं एसटी कैटेगरी, तो वहां पर आप लोग को विशेष छूट है। यहाँ भी आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे आप लोग कास्ट के लिए सर्टिफिकेट बनाते हैं तो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सर्टिफिकेट होगा उनके लिए जो हाइट होगी पुरुषों के लिए वो 157.5 होगी। वही बात करते हैं, देखो पुरुषों के लिए एक तो नाप जोप में सबसे पहले लंबाई को मापते हैं, उसके बाद हम पुरुषों में क्या नापते हैं, क्योंकि महिलाओं में तो वजन को नाप रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग चेस्ट को नापते हैं। चेस्ट मतलब या हम छाती कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की चेस्ट की परिमाप ली जाती है और चेस्ट के अनुसार आप लोगों को क्या कहा जाता है कि देखो चेस्ट में भी एक और रहता है, क्योंकि पुलिस में वैकेंसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले नागरिक पुलिस रहती है जिसे आप लोग साधारण पुलिस कहते हैं।
उसके बाद में आप लोग की पीएससी पुलिस होती है और उसके बाद में आप लोग की फायर पुलिस होती है। यानी कि 3 कैटेगरी की यहाँ पर होती है। तो पीएससी और नागरिक पुलिस के लिए आप लोग की जो चेस्ट की परिमाप है वो एक ही रखी गई है, लेकिन फायरमैन के लिए जो चेस्ट की परिमाप है वो अलग रखी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो चेस्ट की परिमाप है वो सामान्य यानी कि नागरिक पुलिस के लिए और फायरमैन के लिए आप लोग की चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग को दिया गया है 78.8 सेमी से, ठीक है ना। 78.8 सेमी से आप लोग की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोग को ये कहा गया कि 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूं या मैं डायरेक्टली ये कहूं कि यहां पर कितनी होती है आप लोग की 83.5 सेमी तक, सॉरी 83.8 सेमी तक आप लोग की हाइट, सॉरी चेस्ट का परिमाप होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप लोग को दिया गया है कि 5 सेमी का आप लोग का फुलाव आना चाहिए। पहले जो आप लोगों की चेस्ट मापी जाती है वो आप लोग की 78.8 कम से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कितनी भी हो आप लोग को, वो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जब आप लोग की परिमाप होगी पहले वाले चेस्ट पर तो इसमें आप लोग को फुलाव देना होता है, और जब फुलाव देंगे तो फुलाव देने के बाद आप लोग की 83.8 होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को 5 सेमी का फुलाव आना चाहिए। तो अगर 5 सेमी का आप लोग का फुलाव आ रहा है तो आप क्या है, पुलिस के लिए आप लोग फिट माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हम बात कर रहे थे कि जैसे ये तो सामान्य है, मैदानी क्षेत्र है, लेकिन अगर यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के युवा हों तो ये आप लोग का पर्वतीय क्षेत्र को यहाँ पर आप लोग की छूट दी जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर आप लोगों का यहीं पर साथ में दिया गया है एसटी। एसटी का मतलब ये है कि अनुसूचित जनजाति के अगर विद्यार्थियों तो उनके लिए भी जो आप लोग की हाइट रखी गई है वो आप लोग की कितनी रखी गई है, आप लोग की 76.3 सेमी से। अब फिर से यही बात करेंगे कि कितना रहता है आप लोगों का 81.3 सेमी होगा, क्योंकि 5 सेमी का यहाँ पर फुलाव होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में आप लोग को ये दिया गया है कि 78.8 सेमी से 83.8 सेमी होनी चाहिए। ये चेस्ट किसके लिए, सामान्य वर्ग के लिए है। और सामान्य में ऐसे सामान्य, जैसे मैं बात कर रहा था यहाँ पर मैदानी, तो यहाँ मैदानी वाले होंगे। सामान्य में मैदानी वाला कोई भी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए चेस्ट आप लोग को ये दी जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र में आप लोग को क्या दिया जाता है, यहाँ पर चेस्ट की आप लोगों में चेस्ट में छूट मिलती है और एसटी कैटेगरी में आप लोग को छूट मिलती है। लेकिन फुलाव आप लोगों का दोनों कैटेगरी में दिया गया कि फुलाव आप लोगों का 5 सेमी का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि चेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक तो परिमाप रहती है। हालांकि अगर आप लोगों की चेस्ट कम है तो उसके लिए आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिससे आप लोगों की चेस्ट ग्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन फिर से मैं बात करूँगा, लंबाई में आप लोग की कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंबाई में आप लोगों का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एज के अनुसार लंबाई एक समय में आकर रुक जाती है। हाँ, सबसे पहली बात आप लोग को एक और रहता है, देखो योग्यता जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को 12 पास तो हमने दिया था कि आप लोगों को क्या होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। वहीं पर आप लोगों की आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि आप लोग कितने आयु के आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को सामान्य जो कैटेगरी है वो 18 से 23 वर्ष आप लोग को दिया गया है, यानी कि 18 से 23 वर्ष के बीच में जो भी आप लोगों का क्या होगा, विद्यार्थी होगा, वो आप लोगों का क्या भर सकता है, पुलिस का फॉर्म भर सकता है। यहीं पर आप लोगों को एससी तथा एसटी और ओबीसी, एससी एसटी और आप लोगों का ओबीसी के लिए आप लोग को 5 साल का विशेष छूट दिया जाता है। तो 5 साल की छूट के बाद आप लोग, यानी कि अगर आप लोग एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी कि 23 के बाद आप 5 साल की आपको छूट मिलेगी, तो आप लोग 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और ये आप लोगों की जो आयु है ये कब से काउंट होती है, तब से काउंट होती है जो विज्ञापन आएगा हमारा। विज्ञापन में लिखा रहता है कि इस तिथि से आप लोगों की जो आयु है वो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जिन लोगों को आयु में छूट चाहिए होती है, एससी एसटी और ओबीसी वालों को, तो उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में सबमिट करना पड़ता है। चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर कि देखो योग्यता में आप लोग को आयु भी याद रखनी है और योग्यता में आप लोग को 12 पास भी याद रखनी है। बाकी हम सारे नापजोप में हम लोग चल ही रहे हैं। तो यहाँ आप लोग को चेस्ट देखी थी कि ये आप लोग का किसका है, तो यहाँ पर ये जो चेस्ट हमने लिखी है ये क्या है, नागरिक पुलिस और किसके लिए है,
पीएससी पुलिस के लिए है। लेकिन यहीं पर अगर आप लोगों को दिया रहता है कि जो फायरमैन है यानी कि अग्निशमन है, तो उनके लिए चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो वहां पर यह दिया गया है कि वहां पर आप लोग को 81.3 सेमी से, अब 81.3 सेमी से 86.3 सेमी होनी चाहिए। यानी कि फुलाव यहां पर भी आप लोगों का कितना है, 5 सेमी का है। और ये यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से छूट दी जाएगी या आप लोग के एसटी कैटेगरी के लिए अलग से छूट दी जाएगी, तो यहां पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अगर आप लोग फायरमैन के लिए आवेदन करते हैं तो आप लोग को चेस्ट इतनी होनी चाहिए। और अगर आप लोग ये योग्यता रखते हैं तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक आएगा, हमने कहा था चयन प्रक्रिया जो है, ये तो हमने बताया कि विज्ञापन में आप लोगों को क्या याद रखना है। तो विज्ञापन जब आप लोगों का आएगा तो उस विज्ञापन में आप लोगों को सबसे पहले ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और अगर आप लोगों के पास में सभी ये योग्यता होती हैं तो हम दूसरे चरण की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोग का जो सेशन हमारा होगा उसमें हम नेक्स्ट सेशन की यानी कि नेक्स्ट में बात करेंगे शारीरिक जो नाप जोख होती है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था शारीरिक नाप जोख। अब शारीरिक नाप जोख और आप लोग का फिजिकल एक्टिविटी, या हम ये कह सकते हैं फिजिकल जो आप लोगों का होगा, इसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो उस टॉपिक पर होगा। हम इस जो हमने ये सीरीज चलाई है, इस सीरीज में हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चयन प्रक्रिया को समझाएंगे। उसमें आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोगों को फिजिकल कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी नेक्स्ट में जब हम आप लोगों के लिए सेशन लेके आएंगे तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जैसे चेस्ट है उसके लिए एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए जो आप लोग चेस्ट को बढ़ा सकते हैं, वजन में आप जो महिला अभ्यर्थी हैं वो आप लोग अपना वजन कैसे बढ़ा सकती हैं, तो उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो आप लोगों का लेके आएंगे। और आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा सेशन होगा, आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो आप लोग इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये सेशन के बाद हमारा दूसरा सेशन आएगा शारीरिक नाप जोख, जो केवल इस पर रहेगा कि आप लोगों को हाइट को कैसे नापना चाहिए, कैसे नपवाना चाहिए, क्योंकि वहां पर उन बच्चों के लिए दिक्कत होने वाली है जिनकी केवल 165 ही है और कई बार वो क्या रहते हैं, गलत तरीके से मपवा देते हैं हाइट को और उसके कारण वो बाहर हो जाते हैं। यानी कि आप लोगों को शारीरिक नाप जोख कैसे करनी है, तो इसके बारे में हम अगली जो वीडियो हम लेके आएंगे उसमें बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, साथ में हम आप लोगों को जाते जाते एक और बात बताएंगे कि यदि आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगता है और आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा संकल्प 24 के नाम का एप्लीकेशन और हमारा यूट्यूब चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी हमारा संकल्प 24 के नाम से ही है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी हमारा संकल्प 24 के नाम से, ये आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ये जो सारी वीडियो हैं ये आप लोगों को एक सीक्वेंस में वहाँ पर मिलेंगी, तथा इसके अतिरिक्त आप लोग को जैसे रिटर्न संबंधी आप लोगों का रिटर्न जो होता है उसके संबंधी तैयारी कैसे करते हैं, किताबें कौन सी लगाएं, तो इस प्रकार की किताबें कौन सी पढ़ें, ये सब आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।